सद्बुद्धि और सद्विवेक का मंत्र, गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बच्चों, आज हम कहानी सुनेंगे दो भाई। आगरा में लाल किला के पीछे नीम का एक पुराना पेड़ है। उस पेड़ पर कौवे रहते थे। बड़े का नाम था किश्नू और छोटे का नाम था विशु। यद्यपि वे दोनों सगे भाई थे, पर उनके स्वभाव में काफी अंतर था। बड़ा भाई जितना सज्जन था तो छोटा उतना ही दुर्जन। भोर होते ही दोनों भाई भोजन की तलाश में उड़ चलते। किले के पीछे ही यमुना नदी बहती थी। वहां प्रतिदिन स्नान करने वालों की भीड़ लगी रहती थी। स्नान करने वालों में महिलाएं भी होती। दोनों भाई वहीं बैठते। वे अपने बच्चों को भी साथ नहलाती। नहाने के बाद बच्चों के हाथ में रोटी, पूड़ी, मिठाई आदि दे देती और स्वयं पालथी मारकर आंखें बंद कर पूजा पाठ करने बैठ जाती। विशु तो बस इसी मौके की ताक में रहता। वह पत्तों में चुपचाप छिपकर बच्चों के खाने को घूरता रहता। अपनी एक पुतली को कभी दाईं आंख में घुमाता तो कभी बाईं आंख में। जैसे ही उसे किसी बच्चे के हाथ में मिठाई, पूड़ी, पापड़, अचार आदि दिखते तो वह झट से चुपचाप झपट्टा मारकर उन्हें छीन लाता। बेचारा बच्चा इस आकस्मिक हमले से भौचक्का रह जाता। वह टुकुर टुकुर कौवे को ऊंची डाल पर बैठकर अपना खाना खाते देखता रहता। छोटे बच्चे तो जोर जोर से रोने ही लगते थे। किसी बच्चे के तो विशु चोंच मारकर खून में निकाल आता था। बच्चा जब कसकर चीजें पकड़े होता तो विशु उसे झपटने के लिए यह तरकीब अपनाया करता था। किश्नू को विशु की यह बात तनिक भी न भाती थी। जब विशु मासूम बच्चों के हाथ से चीजें छीनकर चटकारे भरकर खाता तो किश्नू का मन जल जाता। उसने उसे लाख बार समझाया था कि किसी को सताकर अपना पेट न भरो। दुखियों की आहें शाप ही देती हैं। ले सकते हो तो दूसरों की शुभकामनाएं और उनके आशीर्वाद ही लो। पर विशु पर इन सब बातों का कोई असर न होता। उल्टे वह बड़े भाई की बात सुनकर मुंह बिचकाने लगता और कहता, अरे छोड़ो भी, क्या रखा है इन सब बातों में। थोड़ी सी ही तो जिंदगी है। जब तक जियो, खाओ, पियो और मौज मनाओ। चीज जिसके हाथ में हो उसी की हो गई। दूसरे की वस्तु जब हमारे हाथ में आ गई तो हमारी ही हो गई। किश्नू को उसकी ये बातें सुनना बहुत बुरा लगता भी क्यों नहीं। उसका स्वभाव तो इसके बिल्कुल विपरीत था। उसे किसी को सताना तनिक भी अच्छा नहीं लगता था। उसे तो अपने परिश्रम से कमाई गई सूखी रोटी ही मीठी लगती थी। जो भी कुछ उसे मिल जाता उसी को खाकर खुश रहता। उसने कभी किसी के हाथ से कोई चीज नहीं छीनी थी। वह कितना भी भूखा होता संतोष से चुपचाप बैठा रहता। बच्चे कभी कभी उसे एक आध टुकड़ा डाल देते या पीछे से बचा कुचा जो भी जमीन पर बिखर जाता उसी को खाकर वह मस्त घूमता। उसे कभी भरपेट खाना मिल जाता तो कभी वह भूखा ही रह जाता था, पर वह उसमें भी कभी असंतुष्ट नहीं होता था। अब तो बच्चे भी किश्नू और विशु को अच्छी तरह पहचान गए थे। वे इन दोनों का स्वभाव जान गए थे। बच्चे एक लंबा सा बांस लेकर बैठते। जैसे ही विशु को आते हुए देखते बांस फटकार देते। विशु भी कम चालाक न था। वह उड़ता हुआ आता और चुपचाप चीज छीनकर भाग जाता। इस काम में विशु बड़ा ही निपुण हो गया था। वह इतना खाना छीन लाता था कि ठूस ठूस कर दिन में कई बार खा लेता। इतना ही नहीं, काँव काँव करके दूसरे कौवों को इकट्ठा कर लेता और बचा कुचा खाना उन्हें दे देता। फल यह हुआ कि सब विशु के आगे पीछे फिरते, उसकी खूब झूठी प्रशंसा करते। अपनी ही तारीफ प्रशंसा सुनकर विशु मन ही मन में फूलकर कुप्पा हो जाता था और तब दूसरे कौवे उसे और भी चीजें हड़पने के लिए प्रोत्साहित करते।
एक बार एक चालाक बच्चे ने विशु को मारने का उपाय सोचा। वह घर से लाल लाल फूले हुए रस भरे मालपुआ लाया था। उसने बड़ी सावधानी से थोड़ा थोड़ा करके कटोरदान से निकालकर पुए खाए। उस दिन विशु की एक न चली। वह ललचाई आंखों से उसे पुए खाते हुए देखता रहा। जब अंतिम पुआ बच गया तो बालक ने उसमें कुछ दवा लगा दी और जमीन पर रख दिया। विशु तो बस इसी मौके की ताक में था। उसने आओ देखा न ताओ, पुआ पंजों में दबाया और पेड़ पर आकर बैठ गया। पुआ उसे इतना अधिक स्वादिष्ट लगा था कि 2 ही बार में गपागप खा गया। विशु आज इतना मीठा मालपुआ खाकर बड़ा ही खुश था, पर थोड़ी ही देर में उसकी सारी खुशी धरी की धरी रह गई। धीरे धीरे उसका जी जोरों से मिचलाने लगा। गला प्यास से बुरी तरह सूखने लगा। विशु अब जोर से तड़फड़ाने लगा। उसने काँव काँव करके सारे ही कौवों को इकट्ठा कर लिया। विशु ने सारी स्थिति उन कौवों को बतलाई। लगता है तुम्हें किसी ने जहर दे दिया है, एक बूढ़े कौवे ने कहा। उसकी बात सुनकर विशु जोर जोर से रोने लगा। ओह, मैं मरा, मुझे बचा लो। वह विलाप करने लगा, पर अफसोस कि किसी कौवे का दिल ना पसीजा। आंख बचाकर चुपचाप धीरे धीरे एक एक करके वे सभी कौवे वहां से उड़ने लगे। दर्द और अपमान से विशु छटपटा रहा था। कराहते हुए बोला, ओह, मैं तुम सबको खिलाने के चक्कर में इतना खाना इकट्ठा करता था, ना ऐसा करता न मेरी जान जाती। हमने कब कहा था कि तुम हमें दूसरों को सताकर खिलाओ? अपनी करनी का फल तो अब तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। तो न करे, कौवी बोली। आंखें बंद किए विशु सोच रहा था, ये वही हैं जिनके लिए मैंने सब करनी अकरनी की। इनसे वाहवाही पाने के लिए मैं दूसरों की चीजें हड़पता रहा। इनकी चापलूसी को मैंने अपनी प्रतिष्ठा, इनका प्यार और आदर समझा। पर आज मेरी आंखें खुल गई हैं। मृत्यु की इस घड़ी में इनकी सच्चाई मेरे सामने आ गई है। ओह, कितना अच्छा होता कि मैं किश्नू दादा की बात मानता, सच्चाई के रास्ते पर चलता, बिना किसी का दिल दुखाए रूखी सूखी खाकर संतोष करता। पर अब पछताने से होता भी क्या है? दुख और पश्चाताप से विशु की आंखों से आंसू झरने लगे। अब उस पर बेहोशी छाती चली जा रही थी। उसी स्थिति में विशु को लगा जैसे कोई सिर को सहला रहा है। वह सोचने लगा, यह मेरा भ्रम मात्र है। भला मुझ कुकर्मी की सहायता कौन करने लगा? सच है, बुरे काम का फल तुरंत नहीं मिलता, पर राख में जैसे आग दबी रहती है और समय पाकर वह भयंकर रूप धारण कर लेती है, वैसे ही कुकर्मों का फल कुछ समय बाद मिलता है, पर भयंकर रूप में मिलता है। तभी विशु को लगा जैसे कोई आवाज दे रहा है, विशु, आंखें खोलो। हड़बड़ाकर आंखें खोली, देखा कि सामने किश्नू बैठा था। सहानुभूति पाकर विशु की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। लो, इसे जल्दी से खा लो, कहकर किश्नू ने पंजे में दबाई हुई कोई जड़ी बूटी विशु को दे दी। विशु बेहोशी की सी हालत में उसे खाने लगा। बात यह हुई थी कि जब किश्नू नदी के किनारे खाना खा रहा था, तब उसने दूसरे कौवों से यह बात सुनी कि विशु को किसी ने जहर खिला दिया है। वह मुंह का गस्सा वहीं छोड़कर तुरंत तेजी से उड़ा। जल्दी जल्दी में जड़ी बूटी ढूंढकर तोड़ी और हाँफता हाँफता विशु के पास पहुंचा। इतने में विशु को उल्टी हुई और विषैला खाना पेट से निकल गया। धीरे धीरे बेहोशी भी दूर होने लगी। किश्नू ने उसकी बहुत सेवा की। दूर दूर से खोजकर सप्ताह भर उसके लिए जड़ी बूटी और खाना लाया। विशु तो इतना कमजोर हो गया था कि अपनी जगह से हिल भी न पाता था। यदि किश्नू सहायता न करता तो वह मर ही गया होता। इस घटना के बाद से तो विशु का स्वभाव एकदम ही बदल गया। अब जब भी किश्नू और विशु की कोई बात चलती तो सभी कौवे यही कहते कि दोनों भाई रंग रूप में ही नहीं, स्वभाव और गुणों में भी एक से ही हैं। यह सब सुनकर विशु गर्व से अपना शरीर फुला लेता। हाँ तो बच्चों, इस कहानी में यही बताया गया है कि ईमानदारी और सच्चाई से चलने से ही अंत में सुख मिलता है।
जीवन का सच्चा आनंद वही पा सकता है जो सहानुभूति और प्रेम भरे व्यवहार से दूसरों का दिल जीतता है। अपने बुरे व्यवहार से औरों का दिल दुखाने वाला अंत में स्वयं भी निश्चित ही कष्ट भुगतता है। खुश रहो बच्चों। जय गुरुदेव।